हेलो बच्चों, तो कैसे हैं हम? एकदम बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्नावली 3.1 और 3.2। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 दोनों की दोनों कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली है वो बहुत ही छोटी है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन है जो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो आपको मिल चुका होगा, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित। इसकी जो इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, इसकी जो प्रस्तावना थी वो पिछले वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है, समझना है और पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है बेटा 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आप समझो बहुत ही इजी है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। इसका मतलब है कि आपकी स्टडी टेबल जहां पर आप पढ़ते हो तो आप उसमें एक टेबल रखी होगी आपके यहाँ, उस टेबल पे और वहां पर रखा हुआ एक लैंप है। सपोज दैट मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे करना है, जैसे इसको मैं हल कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी ये रखी हुई टेबल, लेसन एवरीबॉडी, ये टेबल रखी हुई है हमारी, मान लीजिए ये टेबल रखी है, ठीक है, ये टेबल रखी है तो उसको हम ग्राफ के जैसे बना लेंगे। ये हमारी टेबल रखी हुई स्टडी टेबल, ये हमारी स्टडी टेबल हो, ठीक है, और ये हमारी स्टडी टेबल मान लेंगे, क्या है, ये हमारी स्टडी टेबल है, ठीक है। अब स्टडी टेबल में आप देखोगे कि कोई भी एक व्यक्ति, अब आपको पता है ये ग्राफ की जैसे बन रहा है तो आप चाहो तो इसके नंबर दे सकते, नहीं देना तो ये स्टडी टेबल, आप यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ पे आपकी कुर्सी है, सपोज दैट ये आपकी कुर्सी रहेगी, ठीक है। ये कुर्सी है, हमें कुछ मालूम, जैसे मान लो यहाँ अलमारी रखी हुई, क्या रखी हुई, अलमारी, यहाँ मैंने माना कि अलमारी रखी है। अपन ले रहे हैं, उसमें कुछ रूल नहीं है कि ले लें, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी कुर्सी रखी, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे अलमारी रखी हुई है, और आपकी जो लैंप है, लैंप जानते हो, उजाला करने के लिए जिसपे आप पढ़ाई करते हो, टेबल पे रख लिया उस लैंप को और उससे उजेला उजेला होता है तो हम पढ़ सकते हैं ना, वो टेबल लैंप। मान लेते कि वो टेबल लैंप का यहाँ रखा हुआ है, ये मान लिया मैंने कि ये टेबल लैंप आपका यहाँ रखा हुआ है, ये सपोज दैट, मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हमने टेबल लैंप माना कि ये रखा हमारा टेबल लैंप, है ना, मान लीजिए कि लैंप रखा है, ठीक है, इसको मान लो लैंप, ठीक है, ये हमारा लैंप हो गया। अब मान लो कि ये हमारा लैंप रखा हुआ, आप यहाँ देखोगे कि हमने देखा सर कि यहाँ से जो लैंप, इस साइड से देखा हमने कि जो लैंप की दूरी है अलमारी से इस साइड तक की, यहाँ तक की हम दूरी मान लेते हैं कि जो लैंप रखा हुआ हमारा ये मान लेगा 3 फुट है। कहाँ रखा हुआ है, 3 फुट, इसको आप ऐसा लिख लो कि 3 फुट पर रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 फुट, और यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो लैंप की दूरी वो कितनी है, यहाँ पे मान लो कि 2 फुट, ये लैंप की दूरी कितनी है, 2 फुट। एक्स, ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, वाई एक्सेस, है ना, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे रखा हुआ, मान लो कि यहाँ पे हमारी कुर्सी है और ये हमारा क्या रखा है, अलमारी रखी हुई है, तो जो यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, मूल बिंदु 0, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 फुट बेटा, और यहाँ से अगर हम माप रहे हैं तो कितनी है, 3 फुट है, ठीक है, तो 3 फुट है। अब यहाँ की स्थिति क्या बन गई बेटा, 3 और 2 बन गई, क्या बन गई, 3 और 2, मतलब वाई अक्ष से लैंप की दूरी 3 फुट है और एक्स अक्ष से लैंप की दूरी 2 फुट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गया, इसकी लैंप की स्थिति। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि एक अन्य व्यक्ति, आप यहाँ लिखोगे एक अन्य व्यक्ति, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति, है ना, को, एक अन्य व्यक्ति को अपने, एक अन्य व्यक्ति को अपने लैंप की स्थिति, अपने लैंप की स्थिति, बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है, लैंप की स्थिति के लिए निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक होंगे 3 2, निर्देशांक 3 2 होंगे। क्या होंगे इसके निर्देशांक, 3 2, क्योंकि सर ने देखा कि बाई एक्स से लैंप की स्थिति 3 फुट है और यहाँ से 2 फुट। हमने फुट में क्यों माना, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे जो स्टडी टेबल होती है वो फुट में ही मापते हैं हम, 3 2 4 2 ऐसी लंबी फुट में उसको हम मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली फुट में ही बनाई जाती है और इसलिए हम उसका जो लेंथ और ये दूरियां हैं वो हमने फुट में ही ली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसकी निर्देशांक क्या होंगे, 3 और 2 होंगे। चूंकि यहाँ लिख लो आप, चूंकि हमने दूरी किस में ली है, हमने दूरी फुट में ली है, फुट में ली है, किस में ली है,
कोर्ट में ली है। और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज्यादा ही बड़ा है क्वेश्चन, तो इसको मैं सुना दे रहा हूँ आपको। क्या है क्वेश्चन, इसमें दिया है क्वेश्चन दूसरा, सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें, एक नगर है, कोई शहर है, उसमें दो मुख्य सड़कें, ये कह रहे हैं कि जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। जैसे ये नगर का केंद्र हो गया, आप देखो यहाँ, ये क्या हो गया, ये नगर का केंद्र हो गया, यहाँ यहाँ मिलती है सड़कें। तो ये कह रहे हैं कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, उत्तर दक्षिण, ये हो गया हमारी उत्तर दिशा, ये होगी हमारी दक्षिण दिशा। उत्तर मतलब ये और नीचे मतलब दक्षिण दिशा। और ये आगे क्या कह रहे हैं कि और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दिशा में सड़कें हैं, दक्षिण दिशा में सड़कें हैं, पूर्व दिशा में सड़कें और पश्चिम दिशा में सड़कें हैं, है ना। तो ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण हमने बना लिया। फिर ये कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। आप देखोगे कि ये कैसी हैं, एक दूसरे के समान। जैसे ये एक सड़क ये आ रही, दूसरी ये जा रही, तीसरी ये जा रही, चौथी ये जा रही, पांचवी ये जा रही, मतलब सड़कें कैसी है, समांतर है, समान अंतर से है। इसी प्रकार आप देखोगे कि उत्तर से क्या बोलते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर भी आप देखोगे तो सड़कें कैसी है, समांतर है। समांतर मतलब समान अंतर से, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है ना, तो समांतर सड़कें हैं, ये कह रहे हैं। और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो आप देखोगे इस साइड भी 1 2 3 4 5 सड़कें बना दी, इस साइड आप गिनोगे 1 2 3 4 5 सड़क, क्या प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें गई हुई है। क्या है, पूर्व से पश्चिम 5 सड़कें गई है, उत्तर से दक्षिण भी 5 सड़कें गई हुई हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर आप अपनी नोटबुक में इस नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। इन सड़कों को हमें एकल रेखाओं से, जैसे मैंने अभी निरूपित किया है, इन रेखाओं से निरूपित करना था। अब इनका नाम दे दीजिए, आप सड़कों का नाम दे दीजिए, ठीक है। 5 सड़कें गई हुई हैं, तो आप इनका नाम दे सकते हो। हम यहाँ दे दे रहे सड़क 1, इसका क्या दे दें, सड़क 1, इसका दे रहे हम सड़क 2, ये मान लो कि सड़क दूसरे नंबर की, ये होगी सड़क 3, ये हो गई सड़क नंबर 4, ये हो गई सड़क नंबर 5, सॉरी 5 है ना। इसी प्रकार ऊपर वाली सड़कें भी आप देख सकते हो, सड़क नंबर 1, सड़क 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर सड़क नंबर 4, ठीक है, सड़क नंबर 4, और ये होगी हमारी आखिरी सड़क नंबर 5। तो 5 सड़कें उत्तर से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गई हुई हैं और 5 सड़कें उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर गई हुई हैं। इसका मतलब यहाँ से बंद नहीं हुई, यहाँ भी सड़कें चालू है, ठीक है। ये ग्राफिकल निरूपण किया हमने, कहा एकल रेखा से दर्शाइए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन और लग रहा है, मैं आगे बढ़ा है थोड़ा सा क्वेश्चन, निरूपित कीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपके मॉडल में और बड़ा क्वेश्चन अभी देखते जाइए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। देखो जैसे ये सड़क जा रही है और एक ये सड़क जा रही है, तो इसको यहाँ काट रही है, ये सड़क जा रही तो काट, देखो ये हर बिंदु पे यहाँ काट रही है, देखो आप काट रही है नहीं, ये सड़क काटती जा रही है, ये वाली सड़क इस वाली सड़क को काटेगी, वो तो हर जगह काट रही है। ये कह रहे हैं कि क्रॉस जो काट रहे वो चौराहे, क्रॉस है ना, स्ट्रीट क्रॉस, दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क, समझना जरा क्या कह रही है, दूसरी सड़क, कौन सी की बात हो रही, दूसरी सड़क मतलब ये वाली सड़क 1 2, ये दूसरी सड़क है, ये कह रहा है ना, ये दूसरी सड़क यहाँ, ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। देखो उत्तर दक्षिण में जा रही है, दूसरी सड़क जा रही है, तो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में। अब इसमें देखो आप पांचवी सड़क कौन सी होगी, देखो उत्तर दक्षिण दिशा में पांचवी सड़क, दूसरी और पांचवी सड़क को हमें गिनना है। देखो यहाँ से गिन लो, दूसरी तो ये हो गई, पांचवी सड़क क्या, देखो ये है, इसका मेन बिंदु क्या बन गया 2 5, दूसरी सड़क और पांचवी पे जाती है, देखो ये दूसरी सड़क और पांचवी सड़क का क्रॉस ये मिल गया, और कहीं तो मिलेगा नहीं, दूसरी पांचवी का नहीं मिलेगा सर। अब अगले क्या कह रहे हैं, और दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में तथा पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम स्ट्रीट क्रॉस 2 5 कहेंगे। बिल्कुल सही है। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कितनी, पहला क्या ज्ञात करना है, इसमें ध्यान से देखना आप, मैं यहाँ कर दूं, यहाँ दिख नहीं रहा, बस अब यहीं कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
ये कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट है जिनको 4 और 3 माना जा सकता है। तो आप देखो 4 और 3 कहाँ है, 4 तो ये भैया और 3 कहाँ है, ये है, ये 3 सड़क और 4 सड़क, एक ही बिंदु मिल रहा है 4 3 का, और मिल रहा है क्या कहीं, मिलेगा ही नहीं, 4 3 का कहाँ मिलेगा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि कितनी स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। ऐसी कौन सी स्ट्रीट जिसको 3 और 4 माना जा सकता है। तो 3 ये है और 4 ये है, एक बिंदु ये मिल गया, 3 4 इसको माना जा सकता है ना। तो सिर्फ एक एक को ही क्रॉस स्ट्रीट, हमें एक एक क्रॉस स्ट्रीट ही इसमें मिलेगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3, यहाँ लिख सकते हो केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, पहले का आंसर हो रहा है एक क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को क्या माना जा सकता है, 4 3 से संदर्भित किया जा सकता है या माना जा सकता है, संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, संदर्भित किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ने पूछा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, कितनी को, केवल एक ही है भैया, इसको 4 3 4 भी एक ही मिली है हमें। यहाँ लिख सकते हो कि केवल एक स्ट्रीट को क्या माना जा सकता है, 3 और 4, 3 4 माना जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। इस दोनों क्वेश्चन सिर्फ प्रश्नावली 3.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके आगे इसी वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। चलिए जब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन है, फिर इसका पहले का दूसरा, फिर पहले का तीसरा। ये बिल्कुल थ्योरिकल क्वेश्चन है। आपको अगर इन क्वेश्चनों का आंसर देना है बेटा तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा जो इसका प्रस्तावना थी चैप्टर की, पूरा बेसिक था वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरा बेसिक पता है जो मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, अगर वो वीडियो आपने अच्छे से ध्यान से देखा है तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से और सरल तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, बशर्ते आपने वीडियो देखा होगा। तो चलिए इसको लगाते कैसे करना देखिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, पहले का पहला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कार्तीय तल। देखो कार्तीय तल हमने बताया था सर, ऐसे बताया था आपने, ऐसे बताया था, ये हमारा कार्तीय तल हमने बताया था आपको, ये बताया था, सबको पता होगा जिसने देखा होगा वीडियो। ये एक्स अक्ष बताया था हमने, ये वाई अक्ष बताया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज मतलब ये वाली रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब ये खड़ी वाली रेखा के क्या नाम थे, क्या नाम थे, अब भी हमने बताया रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो आंसर आप यहाँ लिख सकते हो कि क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ लिखो आप, क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं सर एक्स अक्ष। देखो आड़ी रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं ना, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर इस खड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई अक्ष। तो आप यहाँ लिख दो वाई अक्ष। ये पहले का आंसर हो गया, बिल्कुल इजी और सरल तरीके से। दूसरा क्या कह रहा है जरा देखिए, इन दो रेखाओं से बने तल, इस रेखा और इस रेखा से कौन कौन से तल बने, एक ये बना पहला, ये बना दूसरा, ये तल बना है तीसरा, और ये तल बना है चौथा। इन तलों को हम क्या कहते हैं, ये भी हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। क्या कहते हैं इन रेखाओं द्वारा बने 4 तलों को, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। जो 4 तल बनी हुई है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते किसी बिंदु पर, तो 4 क्या बनते हैं, स्थान, 4 खंड, 4 भाग बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो इन दो रेखाओं से बने इन प्रत्येक तल को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश कैसे हो गया, आपको पता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके 4 भागों का निर्माण होता है, 4 तलों का निर्माण होता है, इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्या कह रहा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ मिल रही है ना, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
मूल बिंदु, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। और इसकी जो वैल्यू वो क्या होती है? 0 0 होती है सर, क्योंकि यहाँ x भी 0 और y भी 0 होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? उस बिंदु का नाम बताओ, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक होते हैं 0 0। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला था। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, सेकंड क्वेश्चन था आकृति 3.14। ये है आकृति 3.14, यहाँ लिख सकते हो 3.14 है ना। 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इन क्या करना हमें? इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफ को देखकर हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर देना। जैसे इसका पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा कि बी के निर्देशांक, आप इसमें इस बी के निर्देशांक क्या होंगे? आप देखो यहाँ की ऋण 5 को मिल रहा है और 2 को मिल रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ऋण 5 और 2। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 5 और 2 बी के निर्देशांक होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहे हैं कि सी के निर्देशांक, आप सी देखिए कहाँ है सी, ये है सी। सी के निर्देशांक क्या बनेंगे? ऋण 5 और 5, ऋण 5 और 5। तो सी के निर्देशांक होंगे ऋण 5 और 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें से देख के आंसर देना और कुछ नहीं। तीसरा क्वेश्चन ने पूछा कि निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? ऋण 3 और ऋण 5 द्वारा। ऋण 3 देखो आप कहाँ है, ये ऋण 3 है और ऋण 5 है। कौन सा बिंदु मिल रहा है ऋण 3 और ऋण 5 को? बताइए आप, ऋण 3 और ऋण 5 पर कौन सा बिंदु मिल रहा है? देखो आप, ऋण 3 और ऋण 5 को मिला रहा है ये ई बिंदु। कौन सा बिंदु मिला रहा है? ई। ये ऋण 3 और ऋण 5 को मिला रहा है, तो आप लिख सकते हो कि ई। ई किसको मिला रहा है? ई ऋण 3 और 5 को, सॉरी ऋण 5 को ऋण 3 को मिला रहा है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन मैं वहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ और आंसर वहाँ दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपकी बुक्स में देखना तो क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बेटा, निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु का। 2 और ऋण 4 किस बिंदु पर मिल रहा है? कह रहा है 2 और ऋण 4 क्या है? 2 और ऋण 4। तो आप देखो 2 और ऋण 4 कहाँ मिल रहा है बेटा? ये जी बिंदु पर मिल रहा है, 2 और ऋण के 4, 2 और ऋण के 4 मिल रहा है बिंदु नंबर जी पर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कौन सा बिंदु? जी है ना। बिंदु क्या लिख सकते हो? जी। जी पर कौन सा मिल रहा है? बिंदु जी पर मिल रहा है 2 और ऋण के 4, 2 और ऋण 4 बिंदु जी पर मिल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि डी का भुज बताइए क्या होगा? डी का भुज क्या होगा? डी का भुज क्या होगा? अब देखिए इसमें डी का भुज कहाँ है? डी कहाँ है हमारा? डी ए है। इसका भुज, भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पर भुज होता है और वाई अक्ष पर कोटि होता है। तो भुज क्या होगा? डी का भुज। जे क्या होगा? डी का भुज। डी का भुज क्या होगा? 0 और 5। ये होगा 0 और 5। डी का भुज क्या होगा? 0 और 5। आप यहाँ लिख सकते हो डी का भुज होगा 0 और 5, क्योंकि भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पे होता है, एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पे वाई 0 और वाई अक्ष पर एक्स 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 और 5 हो जाएगा। अब क्या दिया हमारा अगला क्वेश्चन? सॉरी, हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा निगलेक्ट करो, पांचवा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। डी का भुज क्या दिया बेटा? पांचवें में दिया है डी का भुज। तो पांचवें नंबर में आप देखो डी का भुज क्या आ रहा है? डी का भुज। पांचवें नंबर में डी का भुज बताना है हमें। किसका भुज? डी का भुज। तो अब डी का भुज देखोगे कहाँ मिल रहा है? डी का भुज, डी का भुज मिल रहा है ये 5 और 2 है ना, 5 और 2 मिल रहा है। तो आप देखो 5 और 2 को मिला दीजिए, डी का भुज मिल रहा है। सॉरी 5 नहीं यार, 6 पे मिल रहा है। ये थोड़ी हमारे से रॉन्ग हो गया, ये मिल रहा है 6 पर। ये डी का भुज है ना। डी का भुज क्या हो रहा है? 2 और 6। तो ये हो जाएगा 2 और 6। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 6 हो गया डी का भुज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच कहाँ है भैया? बिंदु एच देखिए कहाँ पर है? ये है एच। एच की कोटि बताना हमें। किसकी? एच की कोटि। आप एच की कोटि देखिए कहाँ पर मिलेगी? एच की कोटि क्या होगी? एच की कोटि क्या होगी? कोटि मिलती है हमें कहाँ? भुज और कोटि। क्या मिलती है? भुज और कोटि, है ना। तो कोटि क्या होगी? भुज तो हो जाएगा एक्स और कोटि हो जाएगी ये वाई वाली, है ना। तो कोटि क्या हो जाएगी? ऋण की 3। क्या हो जाएगी? ऋण की 3। तो एच की कोटि क्या होगी? ऋण 3। आप यहाँ लिख सकते हो। छठवां, एच की कोटि। एच की कोटि क्या होगी?
और ऋण का 3 होगी h की कोटि। 7वां नंबर क्वेश्चन, छठवां के बाद सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु L के निर्देशांक, L कहाँ है देखिए आप, L कहाँ है भैया, L के जे एल, इसके निर्देशांक बताना है। बिंदु L के निर्देशांक क्या हो गए, बिंदु L के निर्देशांक, अब बिंदु L क्या, यहाँ तो 0 है और ये सीधा, तो क्या हो जाएगा 0 और 5, तो L के निर्देशांक हो जाएंगे, L के निर्देशांक 0 और 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बिंदु M के निर्देशांक, अब बिंदु M कहाँ है देखिए आप, बिंदु M ये है हमारा बिंदु M, ये है M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कहाँ मिल रहा है M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक तो 3 और एक बिंदु 0, और कहीं तो मिल नहीं रहा है ये 0 और 3, तो क्या हो जाएगा M के निर्देशांक 0 और 3 है ना, लिख सकते हो आप यहाँ ऋण का 3 और 0 और ऋण 3 है ना, ये होगा इसके M के निर्देशांक, क्या हो गया M के निर्देशांक 0 और ऋण के 3, 0 ऋण का 3 होंगे M के निर्देशांक। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 है ना, और एक्सरसाइज 3.2 के साथ साथ हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर को मैंने सिर्फ 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में आपको इस चैप्टर का क्या मिल जाएगा बेटा, प्रस्तावना मिल जाएगी, जिसमें इस चैप्टर से संबंधित जो मुख्य बिंदु थे, इसमें क्या क्या हमें समझना था, किस किस चीज़ के बारे में बात करनी थी, जैसे निर्देशांक क्या है ना, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तल क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा क्या है, चतुर्थांश क्या है, निर्देशांक क्या है, इनकी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पाठ 3 की जो प्रस्तावना वाला वीडियो वो उसमें आपको मिल जाएंगी। फिर दूसरे वीडियो में आपको एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 3.1 और 3.2 का पूरा सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। पूरा का पूरा वीडियो देखें, चैप्टर को अच्छे से समझे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।